अंदर शांत होने के लिए, हाँ, अंदर से शांत होना ही है तो बाहर किसी के साथ रिश्ता बनाना एकदम ठीक नहीं है। सही। ये जो आपकी बातों से यहाँ एक वातावरण खड़ा कर दिया आपने, हम बोल नहीं सकते सही। भाषा आए या न आए क्या होने वाला है, इसलिए मुझे भाषा का मोह भी अब गई। पहला था ये भाषा सीखो, वो भाषा सीखो, लेकिन अब नहीं है, भाषा से कुछ फायदा नहीं। नहीं। बिना बोले सब कुछ काम हो सकता है, हम जैसे बोलने वालों से काम बहुत कम होता है, बिना बोले काम करने वाले बहुत जबरदस्त रहते हैं। इसलिए जो मेरे जीवन में तीन महापुरुषों का बहुत गहरा प्रभाव है। ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी, शारदा माता और विवेकानंद जी को बाजू रखे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रहे मेरे जीवन हाँ, में, उनका अनुभव होता रहता था मुझे यहाँ आने के बाद भी, जहाँ वहाँ कुछ अनुभव होता रहा। लेकिन योगानंद जी और स्वामी रामा, इनसे मुझे और इनके, मैं जहाँ काम करती थी 25 साल से, उनके लाइफ हिस्ट्री ये पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत प्रभाव हुआ कि जीना है तो इस ऐसे ही जीना है, नहीं तो इट इज़ यूजलेस। लेकिन जाना कहाँ, कैसे करना, जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकली ये 2.5 साल में वे जो आए, रियली प्रेम क्या रहता है, दूसरों के लिए मिटना, आप बोलते ना मिटना, वो मुझे सामने आया, ऐसा भी प्रेम है क्या, हम हमारे बच्चों को भी ऐसा प्रेम दिया नहीं है। मुझे एक एक बार गिल्ट फील होता है, क्योंकि एक अज्ञानी किसी को भी प्रेम नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, अपने बच्चों को भी नहीं, अपने फैमिलियों को भी नहीं। लेकिन प्रेम हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम कितनी गलती है। हम प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमें प्रेम करें, लेकिन हमें नहीं करना है, एकदम। नहीं करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है ये दिव्य जीवन कितने लोगों ने बिताया है, उनके प्रभाव से फैमिली में माँ बाप बनने की एक बड़ी जिम्मेदारी है ना, एकदम। बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एकदम। लेकिन हम अज्ञान में माँ बाप बने, हाँ, एक हाँ। नेचुरल प्रोसेस में माँ बाप बने, लेकिन सोच समझ के नहीं बने। एकदम। हाँ, अगर सोच समझ के शादी, जैसे आप जैसे आत्माओं को नीचे उतारने के लिए अगर सोच समझ के, सही। प्लानिंग के साथ, योजना के साथ अगर शादी होती तो कितने अच्छे अच्छे आप जैसे आत्माएं नीचे उतरते थे, क्या स्वर्ग बन जाता था, क्या अज्ञान में शादी करके बैठे, बच्चे अपने आप हो गए, हमें भी मालूम नहीं, उनको भी नहीं समझा सकते। कितना अज्ञान, कितना अंधकार, कैसे हमने इतने 60 साल, मैंने तो 63, नॉट वन एकदम। इन टू, 63। लेकिन अफसोस करने से फायदा नहीं है, अब अफसोस नहीं है, क्योंकि अंतिम यात्रा जो चल रही है मेरी स्पेशली, इस यात्रा में तो सोच समझ के, सोच समझ के जाए, नेक्स्ट कभी भी कहीं भी कैसे भी आए, लेकिन एकदम। इस प्रेम के लिए, इस निस्वार्थ के लिए, इस दुनिया को कुछ बांटने के लिए आप जैसे लोगों के साथ और भी फिर भी आ सकते हैं। लेकिन वो यहाँ रहना भी एक वास्तविक रूप से बहुत क्या मैं शब्दों से बोल नहीं सकती, यहाँ बहुत अच्छा है। और आगे की यात्रा भी अच्छी ही रहेगी, दो वी आर सिक्योर्ड, यहाँ भी फिजिकली, वहाँ भी सीट रिजर्वेशन, अगर हम सीट ऑलवेज रिजर्व ही करते हैं, सही। लेकिन यहाँ सीट रिजर्व करना जो है ना, ये सीट रिजर्वेशन बहुत ज़बरदस्त है, हमें भी प्रयास करना है। इस प्रयास में आपने जितना कठिनाइयाँ उठाए, हमारे लिए भी अब मैं सोच रही थी, ये तो इतने कठिनाइयाँ उठाए उठाए 12 साल इधर बोलते हैं तो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हमारे लिए हुआ तो जो समझ में आता, एकदम। दूसरों को अगर फीलिंग्स, तो हम कितना समझ पाएंगे, नहीं तो समझ पाएंगे। लेकिन ये अब तो कुछ नहीं है, अब वे सब कुछ लेके बैठे हैं, खा के पिला के आत्मज्ञान करो करो बोल रहे, खा खिला के पिला के और व्यवस्था रख के आओ आत्मज्ञान ले लो बोल रहे, तो हमें
कहीं हम कैसे हैं, एक संसार मुझे लगता है जो जो दिलचस्पी संसार में है ना, आशाओं में है ना, स्वार्थ में, आशाओं में जो स्वार्थ में है ना, ये कितना में स्वार्थ और रिलेशनशिप्स, ये कितने हमें खिंचाव करते हैं कि ये स्वर्ग को भी छोड़ने के लिए मन लगता। एकदम हाँ, ये कैसी अज्ञानता है इसमें। लेकिन जितना आसान हम समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है, क्योंकि 4 महीने, 3-4 महीने मैं भी बहुत गड़बड़ में थी। एकदम आपको मुझसे ज़्यादा आपको पता है, बहुत गड़बड़ में। लेकिन यहाँ ठहरने के लिए मुझे अपने आप को आपका सत्संग, आपके सत्संग सुनते सुनते आपके पास रहते रहते हिम्मत आ गई। नहीं तो ऐसे हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि मन उतना विशाल नहीं रहता, ज्ञान में रहता है तो वही अंधकार ही अच्छा लगता है। अगर रोशनी में सब कुछ खुल जाता ना, रोशनी में, अंधकार में सब कुछ अच्छा रहता, एकदम वहाँ रोशनी अगर पड़ी तो आदमी घबरा जाता है। एकदम इसीलिए मेरी भी अवस्था वैसी ही थी। लेकिन अब मुझ में सुधार आ रहा है। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, वो भी हमारे जैसे ही थे ना। सही लेकिन वो विराट रूप क्या है, मैं क्या पता लगता। एकदम जो वीडियो में हम अगर देखें तो विराट रूप ऐसे ऐसे इतने इतने फेसेस रहते हैं, मालूम नहीं होता। लेकिन मालूम होता है, लेकिन अब लग रहा है विराट रूप एक एक हमारे अंदर जितने शक्तियाँ पड़े हैं ना, उसका पूरा 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 खुलते हुए हम देखते हैं, ऐसा लग रहा मुझे। आप करेक्शन बाद में कर सकते हैं कहीं भी। हम इतना इतना विकसित होते हैं कि इसके लिए जगह भी न रहे दुनिया में। यही एक विराट रूप है। ये दिखाने के लिए वैसा ही दिखाना पड़ता है उनको। लेकिन हम अब समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी सारी शक्तियाँ पड़े हैं, हमें भी अभी भी पता नहीं है। आप जैसे लोग बहुत जल्दी पता भी कर सकते हैं, विकसित भी कर सकते हैं झट से। एक स्टेज आप पहुंच गए हैं ना, बाकी स्टेज आपके लिए झट से हो जाता है। लेकिन वो हमारे लिए एक पहला स्टेज को पहुंचना है ना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो आदत भी नहीं है, इतने साल इधर उधर घूमे हैं, उसका पहचान है, अंदर दिमाग में सोच इतने इतने चलते हैं कि उनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो सत्संग में बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं करना, उसको छोड़ दो। ऐसे ही एक न एक दिन आएगा, पीछे का पीछे रह जाएगा, आगे का बंधन नहीं है। इसलिए मन एक न एक दिन शांत, एक न एक दिन शांत हो ही जाएगा। कितने दिन तक दौड़ता दौड़ता रहेगा। कल आपने कहा ना, ये स्लो है, प्रोसेस स्लो है। हमें थोड़ा सहनशीलता से और धैर्य से जाना पड़ता है। और बहुत हिम्मत मिला मुझे, जाने दो, कितने दिन लगेंगे उसके लिए, कि जो आज करना है वो हम करेंगे। आज कैसे रहना है वैसा करने के लिए, तो वैसा रहने के लिए प्रयास तो करेंगे। उसमें ये बहुत हिम्मत मिल जाता है। इसलिए मुझे क्या बोलो, आपके लिए प्रणाम बोल सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ कम ही है। आपके साथ रहना ही एक स्वर्ग समान है। फैमिली को, हम जैसे, मेरे जैसे लोगों को ऐसा लगता है फैमिली को छोड़ के आना ठीक है या नहीं है, क्या मैंने गलती की छोड़ के आके। ये भावनाएं हैं ना, ये भावनाएं इतनी जल्दी छूट नहीं जाते। इसलिए धैर्य चाहिए लगता है। इतने दिन धैर्य बोले तो क्या है, हम क्या फाइट करने वाले क्या है बॉर्डर में जाके, नहीं है। यहाँ क्या धैर्य चाहिए ऐसा लगता था मुझे। लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है यस, धैर्य, ये अटैचमेंट को छोड़ने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए। हाँ, क्योंकि ये श्री राम कृष्ण परमहंस जी बोलते थे ना, पहले आप एक दिन रहो कहीं पे जाके अकेले, बाद में 2-3 दिन, बाद में 4 महीने, 1 साल, ऐसे ही आप रहते रहो, बोलते थे। मैं भी इधर उधर 1-2-3 दिन के लिए जाती थी। लेकिन मन में इतना झंझट रहता,
था कि यहाँ आके क्या करूँ, बैठी तो पूरा सारा दुनिया अंदर इतनी दौड़ती है कि सिर फोड़ना ही अच्छा है लगता था। सही। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मन का घबराहट, ये योजना, ये इतनी सारे योजनाएं अंदर दौड़ते रहते, ये कम होते जाते हैं, क्योंकि हम तो गलती नहीं कर रहे हैं। जो छोड़ के आए हैं पीछे, माँ हो, बाप हो, बच्चे एकदम। हो, कोई भी हो, जिनको हम छोड़ के आए हैं, ये ये भी एक अवस्था थी ना। एकदम। ये हो गया, ये एक अवस्था हो गया, वो ये भी एक अवस्था है। इस अवस्था का वैयक्तिक रूप से ही करना पड़ता। जो कोई भी साथ नहीं देते, फैमिली वाले रहते हैं लेकिन साथ देने वाले नहीं एकदम। रहते एकदम। इधर। अगर साथ देने वाले हैं तो वे एक ज्ञानी ही हो सकता है, एकदम। कोई साथ नहीं देने वाले। इसलिए मुझे अब वो अपराधी भाव जो था पहले, अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। वो वहाँ से सपोर्ट भी था, सपोर्ट रहेगा, लेकिन मेरे अंदर जो अपराधी भाव था वो अब स्लोली कम होते होते आ रहा है। एक दिन पूरा का पूरा कम हो जाएगा। एकदम। इसलिए अब पहले का घबराहट, वो चिंताएं बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी को मुझे लगता है एकांत में रहना। एकांत में रहना है तो अगर कहीं हम मंदिर जाए तो एकांत, अपने आप जाए तो एकांत नहीं मिलेगा। अगर कहीं ऐसे जंगल में आके बैठे तो भी एकांत नहीं मिलेगा। एकांत देने, हमें एकांत का महसूस होने के लिए भी एक एकांतवासी बनकर, एक जो ज्ञानी बन के, आत्मज्ञानी बन के बैठे हैं ना, वो वे सामने चाहिए। देन हमारे जैसे लोग आहिस्ता 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 इसके पीछे पड़ेंगे। जो विवेकानंद जी का एक सपना था, इस धरती को स्वर्ग बना के ही छोड़ूंगा, इसमें आपका पात्र बहुत बड़ा है। हम किसी न किसी सौभाग्य, अंदर से एक धैर्य उठ रहा, वो है कि इस विवेकानंद जी का जो सपना था, इस धरती को एक न एक दिन स्वर्ग बनाऊंगा, सभी को आत्मज्ञान कराऊंगा। मुझे लगता था वे तो अब नहीं है, कैसे कराते हैं। एकदम। लेकिन अब ये रूप, आप बोलते ना, रूप बदल जाते हैं। हम रूप के साथ ही अटके रहते हैं। अब वो भी नहीं है, आप सामने एक रूप, उनका रूप अलग होगा, आपका रूप अलग होगा, लेकिन भाव वही है। आपके साथ मुझे अब लग रहा है, ए धरती एक न एक दिन आपके दो शब्दों से, ईमानदारी और सत्कर्म, यही दो शब्दों से आपके वीडियो सुनते सुनते अगर हम प्रैक्टिकली उतर गए तो हम यहाँ रहे, कहीं भी रहे, प्रैक्टिकली अगर प्रयोग करते रहे तो ये जो फैमिली के ये जो झंझट हैं, ये जो झूठी अटैचमेंट है, झूठी अटैचमेंट है, सच में अटैचमेंट भी नहीं है, ये जो भाव है, हम जो इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, जब ये शरीर टूट जाता है, कितने लोग ऐसे रह के अपने आप में कोस रहे हैं, क्योंकि कितना दिन रहेगा ये बॉडी, क्यों जल्दी निकल जा रहा है, क्योंकि कोई पूछने वाले नहीं है, कोई प्रेम करने वाले, नेग्लेक्टेड है अंदर से, इसलिए बोझ बनकर बैठे हैं। हम ऐसे सुनाते रहते हैं। अब 60 साल के बाद एक जीवन शुरू होता है, वहाँ कोई ऐसा झंझट नहीं है, कोई ऐसा बोझ नहीं है। 60 साल के बाद भी एक आदमी